सिद्ध है। एक बार भगवती लक्ष्मी पार्वती परस्पर मिलती हैं। लक्ष्मी ने पार्वती को थोड़ा सा चिढ़ाना चाहा, मजाक, कि देखो मैं वैकुंठ की रहने वाली हूं, कितने सुंदर नारायण मेरे पति हैं, और पार्वती क्या बाबा जी के संग, कोई ठोर ठिकाना भी नहीं, शमशान का निवासी, कपड़े भी ढंग से नहीं, मरे हुए शेर की खाल बागम मरा दी, मृग चरम गजचरम जटा जूठ भस्म रमाई चिता की भस्म, ये क्या पति इसके पास। तो थोड़ा सा मजाक लगे करने। और ये भगवती इच्छा से जब कोई लीला प्रकट होनी हो तो भगवान अपने निज परिकरों से ही कुछ ऐसा ऊट पटांग क्रिया करवा देते हैं जिससे कोई नई लीला प्रकट हो जाए। तो भगवती लक्ष्मी में थोड़ा विकार आया पार्वती को लेकर, और पार्वती से बोली वो भिखारी का है। मैंने शंकर जी भिखारी कह दिया शंकर जी को, वो भिखारी का है। तो पार्वती भी नहले पे दहला मारा, कहते गया होगा राजा बलि के यहां भीख मांगने, मतलब तेरा पति है भिखारी बावन राजा बलि का भीख। जब लक्ष्मी ने कहा भिखारी का है तो तुरंत पार्वती ने नहले पे दहला मारते कहा गया होगा राजा बलि के यहां भीख मांगने, मेरे को क्या पता तेरे पति के बारे में, भिखारी भिखारी की जोरो उल्टा, मैं मुझसे पता, अपने पति का पता मुझसे पूछी। कहा नहीं नहीं उनकी बात नहीं कर रही। तो किसकी बात कर रही? अरे वो पशुपति, पशुओं का स्वामी। कहते मुझे क्या पता, चरार होगा गैया मधुबन में लक्ष्मी के ऊपर ही नहले पे दहला मुझको क्या पूछो, चरार होगा मधुबन में गैया, पशु चरार होगा, मुझे क्या पता, वहीं जाके देख ले, मुझसे क्या पूछती हो। अरे नहीं उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, किसकी बात कर रही हूं? अरे वो नाग वाला, सांपों वाला। कहते यहां ढूंढने आई सांप वाला, जा क्षीर सागर में नाग के ऊपर सोया होगा, शेष नाग के ऊपर, मेरे से क्यों पूछ रही है? लक्ष्मी कहती है तो फिर नहले पे दहला मार दिया। फिर कहा रहे वो सिंगी बजाने वाला, क्या मैंने कहा ना, क्योंकि श्री कृष्ण भी सिंगी बजाते हैं गौएं जब चराने ग्वाल बालों को समझाते हैं। क्या मैंने कहा ना, कभी वो बंसी बजाता कभी सिंगी, जाके देख लो वृंदावन में जाके मिल जाएगा गौएं चराता। अरे उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, किसकी? कहते हैं अरे वो नंग धड़ंग की बात कर रही हूं। अच्छा उस नंगे की धूल भरे अति शोभित श्याम जो, वो जो नंग धड़ंग ब्रज की धूल में रमण रेती में जो लौटता है उसी की बात करी ना, तो जहां रमण रेती वहां जाके मिलेगा। अरे उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, किसकी? अरे उस नच कन्या की, तांडव नृत्य शंकर जी कर नच कन्या की। क्या नच कन्या को देखना तो यहां मिलेगा, जाना वृंदावन में रास रचा होगा, नाच रहा होगा। इस पर बहुत सी बातें कही। अरे वो उनकी बात नहीं कर रहे हो। अरे वो नारी बना था जो शंकर जी एक दिन, वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, अरे जो नारी बन, अच्छा वो मोहिनी अवतार की बात तो यहां मिलेगा मोहिनी अवतार। तो जो जो बातें पार्वती कहती गई, लक्ष्मी कहती कि उसका उत्तर, अरे वो जिनका कोई घर द्वार ही नहीं है उनकी बात कर रही हूं। अच्छा जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जिनका कोई घर द्वार नहीं है, जो जो बोलती गई सो सो उत्तर देती गई पार्वती। तो अंत में कहा लक्ष्मी तो कह के चली गई सब बातें, पार्वती थोड़ा उदास हुई, भगवान शिव आए, रूठ के बैठे। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ? कहा कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी आई थी, मेरा मजाक किया, यहां बैठे कैलाश पर्वत पे आप, कोई घर नहीं मकान नहीं, मेरे लिए सुंदर ऐसा मकान बनाओ, ऐसा महल बनाओ, ऐसा नगर बसाओ, वैकुंठ भी उसके सामने फीका लगे, और उसके मुहूर्त पर मैं लक्ष्मी को निमंत्रण दूं गृह प्रवेश के दिन, ये मैं चाहती हूं। ऐसे ऐसे मेरे साथ मजाक किया है। भगवान शंकर जी ने बना दिया सुंदर वैकुंठ के समान, वैकुंठ से भी बढ़ करके, चारों तरफ समुद्र, बीच में टापू, त्रिकूट पर्वत पर, उसके सुंदर शिखर पर सुंदर नगरी बसा दी जिसको लंका कहते हैं। लक्ष्मी को बुलाया, नारायण को बुलाया, लक्ष्मी को दिखाना था, तेरे वैकुंठ भी कुछ नहीं है, और एक ही बार कहा था मैंने पति से, ऐसा है मेरा पति, और देखो हमारी लंका, आओ, निमंत्रण दिया स्पेशल। लक्ष्मी आई, नारायण भगवान आए, देख करके लक्ष्मी भी हुआ कि ये तो मुझसे भी आगे निकल गई, इसने मुझको चिढ़ाने के लिए बुलाया है, निमंत्रण दिया है, कोई बात नहीं, इस लंका को तो मैं फुकवाऊंगी। मन यही लक्ष्मी माते से सीता जी, रावण हरण करके लेता है तो वहां लंका कांड शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो किसको बुलाएं? तो सबसे बड़ा, पार्वती जी कहते हैं सबसे बड़ा जो विद्वान है इस सृष्टि में उसको बुलाओ। तो सबसे बड़ा विद्वान तो हमारा ही चेला है रावण। तो रावण को बुलाया, पूजन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, और अंत में भगवान शिव ने कहा अब आप दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? रावण कहता है दक्षिणा में मुझको लंका ही चाहिए। उस समय भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं चलो वापिस कैलाश। अब हमने लंका रावण को दी। तो लक्ष्मी के भी मन में आया कि लंका नहीं रहनी चाहिए, तो नहीं रही, और पार्वती चिढ़ गई, मैं फूकूंगी लंका। तो राम अवतार के समय
जब भगवान शंकर जी हनुमान जी बने तो पार्वती कहते मैं भी जाऊंगी राम की सेवा में। नारे नहीं नहीं, मैं वहां ब्रह्मचारी बन के रहूंगा, राम जी की सेवा करूंगा कि तुमको संभालूंगा, तुम यही रहो कैलाश, मैं जाऊंगा हनुमान बन के, बंदर बन के। तो पार्वती कहती है ऐसा है कि मैं पूछ बन के जाऊंगी, मुझको अपनी पूछ बना लो। किस लिए जाएगी पूछ बन के? तो क्या सेवा करेगी? ये लंका को फूकूंगी, रावण के पास नहीं रहने दूंगी लंका। तो भगवान शंकर बन गए हनुमान जी और भगवती पार्वती बन गई पूछ, और इस पूछ ने कर दिया रावण की मूंछ नहीं छोड़ी। तो एक एक कथा के पीछे ये किसी कल्प की कथा है, सत्य है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लंका के बारे में कुछ और लिख रहे हैं। जो मैंने कथा सुनाई ये किसी और कल्प की कथा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये ब्रह्मा जी ने लंका बसाई थी समुद्र के भीतर, और इस पे देवता निवास करते थे। 1 करोड़ यक्ष इसकी सुरक्षा करते थे। कुबेर ने अपने, क्योंकि यक्षों का राजा कुबेर है, तो कुबेर ने 1 करोड़ यक्ष तैनात किए थे इस नगरी में, और देवता यहां घूमने आया करते थे। फिर रावण ने इस पर कब्जा कर लिया, यक्षों को मार के भगा दिया। रावण ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी राजधानी बना लिया, और कुबेर का विमान छीन लिया। तब से लंका रावण की राजधानी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात और लिख रहे हैं कि हरि प्रेरित जहि कल्प जोई जातु धानपति होई, सूर प्रतापी अतुलत बल दल समेत बस सोई। हरि प्रेरित जहि कल्प सोई, कल्प का मतलब कि जब जब राम अवतार लेते हैं इस सृष्टि में, हर कल्प में, कल्प कल्प पर प्रभु अवतार ही, जब जब राम अवतार लेते हैं एक कल्प में, माने 72 चौकड़ी के बाद, सॉरी 72 नहीं 14 मनवंतर के बाद, एक मनवंतर में 72 चौकड़ी। तो हर बार राम जी अयोध्या में अवतार लेते हैं, और जब जब राम का अवतार होता है तब तब रावण भी बनता है। भले वो जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, चाहे प्रताप भानु और उसका भाई अरिमर्दन रावण कुंभकर्ण बने, चाहे शंकर जी के 2 गण रावण कुंभकर्ण बने, और चाहे तो वृंदा का पति जितेंद्र रावण बना। तो रावण कोई भी बने, जो भी रावण बनेगा, हर बार राजधानी रावण की लंका ही रहेगी। अभी कभी शंकर जी के द्वारा बनाई गई लंका किसी काल में, किसी काल में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई लंका है। तो यहां कहा कि हरि प्रेरित माने भगवान की इच्छा से ही प्रेरणा। हरि प्रेरित जही कल्प जोई जातु दानपति होई, जातु दान कहते हैं राक्षसों को, जातु दानपति मतलब राक्षसों का राजा अर्थात रावण। तो हरि प्रेरित जही कल्प जोई जातु दानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस होई। तो कहते हैं हर कल्प में रावण लंका में आएगा, चाहे लंका में पैदा हो चाहे कहीं और दूसरे लोक में पैदा हो, लेकिन जब भी राम जी अवतार लेंगे तब तक रावण भी होगा। नायक के साथ खलनायक, खलनायक से नायक की सुंदरता का बोध होता है, नायक की महिमा का मंडन होता है खलनायक से। खलनायक ना हो तो नायक की महिमा नहीं होगी। और खलनायक जितना ज्यादा प्रतापी बल वाला होगा, तेजस्वी होगा, शक्ति संपन्न होगा, और उस खलनायक को जब विजय प्राप्त करता है नायक, तब उसकी महिमा और बढ़ जाती है। अगर नायक कमजोर हो और जब नायक खलनायक को मारेगा जो पहले से कमजोर, तो फिर तालियां नहीं बजेंगी, वाह क्या बात, नहीं कोई कहेगा क्योंकि कमजोर था इसलिए मार दिया। इसलिए जब भी कोई खलनायक अर्थात रावण बनेगा, वो इतना शक्ति संपन्न होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़ते हैं उस खलनायक के आगे। तो रावण के अत्याचारों से देवता सब पीड़ित, देवता सुमेरु पर्वत की कंदरों में छुप गए। रावण ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, पूरी पृथ्वी पर रावण का शासन लगा चलने। घबराए ब्रह्मा जी और भगवान शंकर नारायण के पास जाके कहते हैं प्रभु ये तुमने बड़ा बड़ा गलत कर दिया वरदान देकर के। क्या? कि रावण को तो हम भी नहीं मार सकते, आप भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? हमने वरदान दे दिया। क्या दिया? तो रावण ने वरदान मांगा था हम काहू के मर ही ना मारे, बानर मनुष्य जात दो ही मारे, मनुष्य और बंदर को छोड़कर कोई उसको मार ना सके। तो मनुष्य बंदर तो वैसे कमजोर, रावण का क्या बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, उसको छोड़कर और कोई दूसरा मार ही नहीं सकता, तो उनसे मर नहीं सकता और कोई मार नहीं सकते। अब वो मरेगा कैसे? तो कहा कोई बात नहीं, रावण ने जो अपवाद लगाया ना कि मनुष्य बंदर को छोड़कर कोई मुझको मार ना सके, तो भगवान नारायण कहते हैं मैं मनुष्य बन के जाऊंगा, नारायण रूप से नहीं मारूंगा, मैं मनुष्य बन के जाऊंगा और मनुष्य की मर्यादा में रहूंगा। इसलिए भगवान का नाम हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम, नर की मर्यादा। मैं मनुष्य बन के रहूंगा, जन्मूंगा मनुष्य बन के रहूंगा, नर की मर्यादा में रहूंगा, क्योंकि नर तो मार सकता है ना। और रही बात बंदर की, बंदर भी, लेकिन कोई बंदर तो मार ही नहीं पाएगा। तो क्या? तो शंकर जी से कहा आप बंदर बन जाओ, अर्थात हनुमान जी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं, तो तुम भालू बन जाओ, जामावंत महामंत्री। तो ब्रह्मा जी बन गए, ब्रह्मा जी के अंश से जामावंत जन्म लेते हैं, शंकर जी के अंश से हनुमान जी, और नारायण बन गए मनुष्य। और वरदान क्या दिया था? हम काहू के मर ही ना मारे और वानर मनुष्य जात दो ही बारे। तो भगवान ने कहा बंदर भालू और मनुष्य बन जाते हैं, इनसे तो मरेगा ना। तो साधारण मनुष्य तो मार नहीं सकता, हम ही मनुष्य बन जाते हैं। साधारण बंदरों से तो मरेगा नहीं, तो देवी देवता ही सब बंदर भालू बन जाओ। तो ब्रह्मा जी भालू बन गए, शंकर जी बंदर बन गए, राम जी मनुष्य बन गए।
और जितने भी देवी देवता सब के सब देवी देवता बंदर भालू बन गए और जंगलों में रहने लगे, क्योंकि बंदर भालू तो जंगलों में रहेंगे, जंगलों में रहने लगे और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भगवान मनुष्य बन के आए। ये जितने भी बंदर भालू हैं ये सारे इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब अवतार ले चुके, सब के सब देवी देवता बंदरों के रूप में अवतार ले लिया सबने और जंगलों में रह रहे हैं छिप करके, मनुष्यों की बस्तियों में नहीं आते। बस प्रतीक्षा है कब भगवान अवतार लेंगे। भगवान की पहचान क्या होगी अवतार की? क्यों मनुष्यों की मर्यादा में रहेंगे और कभी भी मनुष्य की मर्यादा में रह नहीं पाता। कुछ ना कुछ उसमें शैतानपना, जानवरपना, राक्षसपना सब के अंदर होता है। मनुष्यों की पूरी जो कि तुम मर्यादा का पालन सृष्टि में कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। मनुष्य के जितने सद्गुण हैं, मनुष्यों की जितनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का जो का त्यों कोई निभा ही नहीं पाता, कमी रह जाती है। कुत्ता ईमानदारी से कुत्ता है, सूर ईमानदारी से सूर है, उसकी आदतें सूर जैसी, कुत्ते की आदतें सब कुत्तों जैसी। ईमानदारी से रूप रंग कुत्ता, खाना पीना कुत्ते वाला, रहन सहन कुत्ते वाला, भौंकना कुत्ते वाला, काटना कुत्ते वाला, कुत्ते की हर आदत कुत्ती। लेकिन मनुष्य की हर आदत मनुष्य जैसी नहीं है। कुत्ते को कोई नहीं कहता रे कुत्ता बन जा, गधे को कोई नहीं कहता भाई गधे गधा बन जा, कोई नहीं कहता। और मनुष्य को क्या कहता है? अरे आदमी बन जा। तो आदमी को कहना पड़ता आदमी बन जा। और आदमी में आदमी जगाने के लिए संत है, सत्संग है। कुत्ते में कुत्ती आदतें देने के लिए कोई संग कुसंग नहीं। वो जन्म से ही कुत्ता है, आदतों से भी कुत्ता है, मरेगा भी कुत्ते की मौत, सब कुछ कुत्ते वाला है। इसलिए कुत्ते को कोई भी कुत्ती आदत सिखाने की जरूरत नहीं, सूअर को सूअर वाली आदत सिखाने की आवश्यकता नहीं, सिंह को सिंह वाली आदतें सिखाने की आवश्यकता नहीं, बंदर को बंदर वाली आदतें सिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आदमी को आदमी वाली आदतें सिखानी पड़ती है। आदमी को समझाया जाता, जानवरों को समझाने की जरूरत नहीं। सिंह का जो आहार है वही खाएगा, घास नहीं खा सकता। मृग का आहार घास है, वो मांस नहीं खा सकती। जिसका जो आहार नियत है वो उसी पे पक्का है। लेकिन मनुष्य है ये कहीं भी पक्का नहीं, ये जानवरों की तरह मांस भी खाने लग जाता है, राक्षसों की तरह आदमी को मार देता है, बेकसूरों को भी मार देता है। एक मनुष्य है जिसमें मनुष्यपना नहीं होता। एक बार संत प्रवचन कर रहे थे, आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा अरे संत क्या कर रहे हो? तो कहा कि आपका अधूरा काम पूरा कर रहा हूं। भगवान ने कहा मेरा कौन सा अधूरा काम जो तुम पूरा कर रहे हो? तो कहा कि प्रभु आपने 84 लाख योनियां बनाई, जो जैसा बनाया वो अंदर बाहर से वैसा। कुत्ता आदतों से भी कुत्ता है, वैसे भी कुत्ता। सूर आदतों से भी सूर, वैसे भी सूर। जितने भी आपने 84 लाख योनियां बनाई, अंदर बाहर से वही है जो आपने बनाई। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, आपने अधूरा बनाया। बाहर से तो मनुष्य बनाया लेकिन अंदर से उसमें मनुष्यता नहीं है। बाहर से मानव है लेकिन अंदर से मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। तो आपने मनुष्य को अधूरा बनाया, सबको पूरा बनाया। कुत्ते को पूरा कुत्ता बनाया लेकिन आदमी को आपने पूरा आदमी नहीं बनाया। तो मैं आपकी बनाए हुए इस अधूरे इंसान को पूरा कर रहा हूं, मतलब इंसान में इंसानियत भर रहा हूं, सत्संग सुना सुना करके। तो ये बंदर भालू जो देवता बन गए सब, राम जी को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि भगवान वाली बात तो राम जी में कोई होगी नहीं। क्योंकि राम जी कहते हैं कि रावण ने वरदान मांगा कि मनुज वानर मनुज जात दो वारे, हम काहू के मरीन हमारे। तो मनुष्य और बंदर को छोड़ करके तो मैं ऐसा मनुष्य बनूंगा जो शुद्ध मनुष्य हो, जिसमें कहीं से भी कोई कमी त्रुटि ना हो, हर आदत मनुष्य जैसी। इसमें राम जी कौन है? शुद्ध मनुष्य है। और शुद्ध मनुष्य के लिए परमात्मा नहीं बन सकता, नहीं तो सब में कोई ना कोई कमी त्रुटि सब के अंदर रहती है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई कमी होती है। तो इन बंदर भालू पहचानेंगे कैसे राम को? क्योंकि राम तो भगवान के रूप में तो आएंगे नहीं, ऐश्वर्या तो दिखाएंगे नहीं, चमत्कार तो दिखाएंगे नहीं, और ना कहेंगे कि मैं भगवान हूं। वो तो मनुष्य बन के रहेंगे, मनुष्य जैसी लीला करेंगे। तो पहचानेंगे कैसे? और कैसे पहचाना? हनुमान जी ने पहचाना। कैसे? ऐसे पहचाना कि शुद्ध मनुष्यों में जो बातें हैं वो बातें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही हैं इन बंदर भालुओं को। इसलिए कोई भी व्यक्ति इनके पास आता है उसमें देखता है कि मनुष्यता पूरी है कि नहीं है, इंसानियत पूरी है कि नहीं है। सब के अंदर कोई ना कोई अवगुण। अब ये ढूंढते हैं, इनको इतना पता जब भी भगवान मनुष्य बन के आएंगे हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भगवान हमारे पास आएंगे। और जो भी उनके पास आता है तो तुरंत हनुमान जी को भेजते हैं, जाओ देखो मनुष्य आ रहा है, देखो उसमें पूरी मनुष्यता है कि नहीं है। यदि पूरी मनुष्यता है तो भगवान है, यदि कहीं ना कहीं कोई खोट है तो भगवान नहीं है। और जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को पहली बार देखते हैं तो यही परीक्षा करते हैं कि पूरे मनुष्य हैं कि नहीं है। तो राम जी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, तो हनुमान जी ने पहचाना कैसे? राम जी तो सिंपल सा परिचय दे रहे हैं, हम दशरथ के राजकुमार हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया, हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, तो सिंपल सा बात बता रहे हैं। तो इतने से हनुमान जी ने पहचान लिया और चरणों में गिर गए और कंधों में बैठा के राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास पहाड़ी के ऊपर गुफा में ले आए। तो कैसे पहचाना? इसी बात से कि भगवान मनुष्य के रूप में आएंगे तो मनुष्य में जितने सद्गुण हैं सारे दिखाई देंगे और अवगुण एक भी नहीं, शुद्ध मनुष्य के रूप में आएंगे। इसलिए राम जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरी मनुष्य की लीला की। लेकिन कृष्ण ने नहीं की। कृष्ण नर बन के आए हैं लेकिन नर बन के रहे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की मर्यादा अपने ऊपर लागू नहीं की।
राम जी ने की। जैसे मनुष्य की यही मर्यादा है, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे, क्योंकि इससे उनकी पत्नी को अच्छा लगेगा। पति का कर्तव्य है जिसके साथ विवाह किया उसे उल्टा न चले। और सबसे प्रतिकूल पत्नी के लिए यही होता है जब पुरुष पत्नी को छोड़कर कहीं और मन लगाए या किसी कोई दूसरा विवाह करे। ये पत्नी स्वीकार नहीं कर पाती। मन मार के दब के रहे अलग बात है, लेकिन कोई भी पत्नी नहीं चाहती मेरा पति दूसरा विवाह करे, वो भी मेरे होते, मेरे मरने के बाद दूसरा ना करे। ये कामना होती, जीते जी कैसे। लेकिन राम जी ने देखो यही धर्म निभाया। जब प्रथम बार सीता जी का मुख देखा प्रथम रात्रि को शादी के बाद, तो मुंह दिखाई में राम जी ने क्या दिया सीता जी को, मेरे जीवन में पत्नी के रूप में, कामिनी के रूप में, नारी के रूप में, गृहिणी के रूप में तुम्हारे सिवा कोई दूसरी नारी नहीं आएगी। ये मैं तुमको वचन दे रहा हूं। और स्त्री के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट पति की तरफ से यही होगा। यही मनुष्यता है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देना चाहिए, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उस स्त्री के पास सब कुछ था, माता पिता भाई परिवार सब कुछ था। वो केवल पति का प्यार पाने के लिए तो मायका छोड़ा, घर बार छोड़ा, प्रेम छोड़ा, सबको छोड़ दिया। किस लिए? पति का प्रेम। और उसमें उनका पति किसी और से प्रेम करने लग जाए तो पत्नी को कितना कष्ट होता है। तो दूसरा विवाह करने मनुष्यता के खिलाफ है। चाहे हमारा दशरथ है, चाहे भगवान कृष्ण है, चाहे वसुदेव जी है, एक से अधिक जो विवाह करते हैं उनकी पत्नी को कष्ट होता है। ये मनुष्यता नहीं। आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने क्या भगवान कृष्ण में मनुष्यता नहीं? तो मैं आपको पहले बता दिया, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य की मर्यादा का पालन कृष्ण नहीं करते, राम जी करते हैं। तो राम भगवान श्री कृष्ण कहीं मनुष्य की मर्यादा का पालन करते, कहीं तोड़ भी देते, क्योंकि स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। लेकिन भगवान फिर भी अधर्म नहीं करते, लोग की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, इसलिए 16,108 विवाह कर लेते हैं। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य की यही मर्यादा है कि वो एक से अधिक विवाह न करे। संतति ना हो उसके लिए पत्नी की हां करा करके दूसरा विवाह करा सकता है, वो भी पत्नी की हां हो प्रजा माने संतति प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वो अलग बात है। नहीं तो मनुष्य की ही मर्यादा है। हमारे पूजा पंडित जी कई बार कहते थे, महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण कौन था? तुम्हारे पूजा पंडित जी कहते हैं 3 विवाह थे। यदि एक ही विवाह होता तो महाराज दशरथ का मरण होता। वसुदेव देव की जेल में शादी के दिन क्यों? एक से अधिक विवाह थे, इसलिए वसुदेव देव की जेल में। तुम्हारे पंडित जी कहते हैं एक से अधिक जो विवाह करेगा सुखी नहीं होते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो मनुष्य की ही मर्यादा है। जब हम पुरुष स्वयं चाहता है कि मेरी पत्नी का मन मेरे को छोड़कर कहीं और ना हो, तो पत्नी भी तो एक इंसान है, उसका भी तो मन यही होगा ना कि मेरे पति का मन मुझको छोड़कर कहीं और ना हो। तो पुरुष स्वयं तो चाहता है कि मेरी पत्नी केवल मेरी बन के रहे, स्वयं तो चाहता है, लेकिन स्वयं पत्नी को ऐसा पति पत्नी के लिए बनना नहीं चाहता। और इस कलयुग में तो भगवान ही मालिक है। तो राम जी को कैसे पहचाना हनुमान जी ने कि एक सच्चे मनुष्य में जो गुण थे उन्होंने वो गुण राम जी में। देखिए प्रसंग जब आगे आएगा उसकी व्याख्या करेंगे, वो तो अभी प्रसंग पर थोड़ा सा इशारा मैंने किया है। तो यहां जो कहा कि मुझको केवल मनुष्य बंदर को छोड़कर और कोई ना हरा सके, मार सके, तो स्वयं भगवान मनुष्य बने। इसलिए भगवान राम यहां अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे। अब ये तुलसीदास के राम है, भिलने का झूठा बेर नहीं खाते। क्यों? राम जी की मर्यादा है, मनुष्य की यही मर्यादा, वो किसी का झूठन ना खाए। तो वहां भी राम जी मर्यादा नहीं तोड़ते, इसलिए मर्यादा का अवतार राम जी ने मर्यादा की लीला ही गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखाई। जिस काल में जो मर्यादा, और कोई मर्यादा कहीं टूट रही है तो वो लीला दिखती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बल्कि नर मर्यादा पुरुषोत्तम, ये पूरा नाम है। लोग अधूरा नाम बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा तो देवताओं की भी होती है, मर्यादा तो भगवान की भी होती है, मर्यादा ऋषि मुनियों की भी होती है, मर्यादा तो जानवरों की भी होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं पूरा नाम है नर मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मनुष्य की मर्यादा में भगवान रहे। पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण भी है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण को नहीं कहते, लेकिन वो पुरुषोत्तम है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। 15वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं, और 15वें अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग नाम है, 15वां अध्याय है। तो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम तो है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषत्व अन्य है, पुरुषत्व अन्य है। उत्तम जो पुरुष है वो न आत्मा है और न ये शरीर है, प्रकृति है। उत्तम पुरुषत्व अन्य है। परमात्मे त्युदायिता यो लोक त्रयमा विषय विभर्तव्य ईश्वर। तो भगवान पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में कहते हैं कि मैं हूं पुरुषोत्तम, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ये कृष्ण को नहीं कहा गया, ये राम जी है। मतलब पूरी मनुष्य की मर्यादा में रहे, कहीं भी आम मनुष्य की जो मर्यादा है उसको कहीं नहीं तोड़ते। इसलिए भगवान अब प्रश्न की मर्यादा पुरुषोत्तम नर की मर्यादा में क्यों रहे? क्योंकि रावण ने वरदान मांग लिया था, कोई मुझको मार ना सके, हम काहू के मर ही ना मारे, बस वानर मनुष्य जात दो ही वारे, मनुष्य बंदर को छोड़कर कोई ना मार सके। ये तो शंकर जी बंदर बन गए, हनुमान जी, और राम जी बन के मनुष्य। तो वहां शुद्ध बंदर, यहां शुद्ध मनुष्य।